जो गजवाए हिंद बनाने की बात कर रहे हैं, मेरे देश को, मेरे भारत को फिर से गुलामी की जंजीरों में भारत माता को जकड़ने की बात कर रहे हैं, वो राक्षस हैं या वो राक्षस हैं जो भारत को विश्व गुरु बना करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाने जा रहे हैं। और जब जब भी धरा के ऊपर राक्षस होते हैं तो राक्षसों का वध करने के लिए कोई ना कोई पुण्य आत्मा जन्म लेती है। आज हमारे मोदी जी, भगवान की कृपा से हम 143 करोड़ देशवासियों के लिए एक पुण्य आत्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। आज पूरा विश्व मेरे देश की हिंदू संस्कृति को, सनातन को ना सिर्फ मान रहा है, इसका अनुसरण भी कर रहा है। आज पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान हाइट बड़ी है। ये पूछिए उन लोगों से जो मेरे भारत के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। आज दूसरे देशों के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के चरण छू रहे हैं। आज अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कह रहा है। यूक्रेन रसिया की लड़ाई हो रही है, आज बड़े बड़े देश कहते हैं कि मोदी जी में इतना सामर्थ्य है, जो ये लड़ाई हो रही है उसको रुकवा सकते हैं। आज पूरा विश्व हमारी संस्कृति को मान करके 221 देश दुनिया के हमारे योग को मान रहे हैं। जब कोरोना हुआ, कोरोना में लोगों को लगता था कि भारत की इतनी आबादी है, लाशों के ढेर लग जाएंगे, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों का उस वक्त मनोबल ऊंचा किया। कभी बजाओ ताली, कभी बजाओ थाली, कभी दिए जलाओ, इस तरीके से पूरे देश के लोगों का मनोबल ऊंचा रखा। साथ साथ अंदर ही अंदर वैक्सीन की तैयारी करी। आज वैक्सीन लगवा करके पूरे देश को कोरोना मुक्त कर दिया है। बाकी दुनिया के अन्य देशों में भी कोरोना की डोज दे करके उनका भी भला किया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी तो बात करते हैं मोहब्बत की, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू किया। अमेरिका में जाके वो बोल रहे हैं कि देश के अंदर मुसलमान खतरे में हैं, और बाद में मोदी को रावण बोल दे रहे हैं। तो ये सब क्या लग रहा है, ये सब करके वो 24 में चुनाव जीत पाएंगे, प्रधानमंत्री बन पाएंगे, या फिर सपना का सपना ही रह जाएगा? देखिए, जो INDI इंडिया इन्होंने बनाया है, ये नई बोतल में पुरानी शराब भर के लाए हैं। हिंदुस्तान की जनता इनके ऊपर विश्वास करने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की जनता को इन सब ने, जितने भी INDA के पार्टनर हैं, सब ने आज तक लूटा है। हिंदू मुसलमान कह के देश को लड़ाया है। आज 143 करोड़ के देश में जो आज़ादी, जो संसाधन इस देश के मुसलमानों को मिल रहे हैं, दुनिया के किसी मुस्लिम देश में भी नहीं मिल रहे। इसके बावजूद भी अगर देश का मुसलमान ये कहता है कि मैं प्रताड़ित हूँ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो बगल में पाकिस्तान है जो भीख का कटोरा लिए घूम रहा, वहाँ चले जाओ। बगल में बांग्लादेश है, वहाँ चले जाओ। हिंदुस्तान में जिसने भी रहना है उसको हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान का झंडा डंडा मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा उसकी हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और आज दुनिया में 58 देश इस्लामिक कंट्री बन गए हैं। PFI एक और 59वां देश हमारे देश को गजवाए हिंद बनाने की साजिश रच रही है। अगर दुनिया के 58 देश मुस्लिम देश बन सकते हैं तो इस देश में लगभग 100 करोड़ से ऊपर 80% अगर हिंदू रहता है तो मेरा भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा भारत इस बार हिंदू राष्ट्र बनेगा। 2024 में हमारे मोदी जी तीसरी बार 400 प्लस के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब मोदी जी 400 प्लस के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो लोकसभा के अंदर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब की सब हम करेंगे। और 2025 में संघ का 100 साला स्थापना दिवस आ रहा है। उस मौके पर डंके की चोट में संविधान में संशोधन करके मेरा भारत विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हमारे सनातन की जो लहर है पूरे विश्व में जाएगी। हम पूरे विश्व में विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएंगे। हिंदू राष्ट्र में कौन रहेगा? सिर्फ सनातनी रहेंगे? हिंदू राष्ट्र में वो रहेगा
जो देश के संविधान को मानेगा। हिंदू राष्ट्र में वो रहेगा जो देश के अंदर शांति और भाईचारे के साथ रहना चाहेगा। हिंदू राष्ट्र में वो नहीं रहेगा जो हनुमान जयंती के ऊपर पथराव होता है, रामनवमी पे पथराव होता है, नूह में हमारी ब्रिज यात्रा पे पथराव होता है। जब अपने ताजिए निकालते हो वहाँ भी पथराव करते हो। जो दंगाई हैं, जो जिहादी हैं, उनका इस देश में कोई काम नहीं है। भारत हमारा जो सनातन परंपरा है, हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, मगर जो जिहादी शक्तियां, आतंकी शक्तियां इस देश में आतंक फैला करके, भय फैला करके देश को तोड़ना चाहती हैं, देश की बढ़ती हुई साख को, देश की बढ़ती हुई तरक्की को रोकना चाहती हैं, ऐसे लोगों की इस हिंदू राष्ट्र में कोई जगह नहीं रहने वाली। अच्छा सर, अब आज 14 तारीख है, 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, ठीक है। तो अब जब पाकिस्तान ही आज ही के दिन बंटवारा हुआ था, वो अलग हुआ था, एक दूसरा देश बना हुआ था। तो एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ भारत। तो एक तरफ पाकिस्तान को आप देख रहे हैं कि किस स्थिति में खड़ा है और भारत किस स्थिति में खड़ा है। तो क्या लग रहा है इसमें मोदी सरकार का 9 सालों में बहुत बड़ा योगदान रहा है, या फिर वही कांग्रेस सरकार ने काम किया था वही इतना ही है? 9 साल में जो देश की पूरे संसार में हाइट बढ़ी है वो पूरा संसार देख रहा है। 9 साल में जो देश की इकोनॉमी बढ़ी है आज पूरा देश देख रहा है। 9 सालों में भारत ने जो विश्व के पटल के ऊपर अपना स्थान बनाया है वो पूरा देश देख रहा है। साथ ही पाकिस्तान आज भीख का कटोरा लेके घर घर भीख मांगता फिर रहा है, और वहाँ पर जो हमारा हिंदू समाज था, हमारे हिंदू माताएं बहन थे, धीरे धीरे काट दिए गए, मार दिए गए, इस्लाम कबूल करवा दिया गया, हमारे मंदिर मठ तोड़ दिए गए, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को ज़बरदस्ती रेप किए गए, उनके ज़बरदस्ती निकाह करवा दिए गए। तो ये जो सब कुछ हो रहा है आज पूरी दुनिया देख रही है। जो जैसा करता है वो भरता है। आज जो 2 करोड़ मुसलमान से वो 20 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा हिंदुस्तान में पार कर चुके हैं। जो हमारे हिंदू भाई थे वो संख्या वहाँ पर ना के बराबर हो गई है। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को जन्म देता है। अच्छा। पाकिस्तान ने हमेशा देश और दुनिया में दूसरे देशों में आतंक मचाया है। जो दूसरे घर में पत्थर फेंकता है, जो दूसरे घर में आग लगाता है तो उसके घर खुद भी जलते हैं। ये हमारे एक कहावत है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है, आपने भी बहुत बड़ा दावा कर लिया कि मोदी सरकार का 24 में 400 ज़्यादा सीट आने वाली, 400 प्लस सीट आने वाली है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आपने देखा कि इंडिया गठबंधन बन गया हुआ है, 26 पार्टियाँ एकजुट हो गई हैं, बड़े दिग्गज नेता साथ में आ चुके हैं। अब बोल रहे मोदी की सफाया कर देंगे। तो क्या नहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं 24 में? ये एक फारेब बहरूप या रूप धारण करके आ रहे हैं। लालू ने क्या किया है पूरी दुनिया जानती है। अखिलेश ने क्या किया है पूरी दुनिया जानती है। ममता ने वेस्ट बंगाल में कैसे हिंदुओं का कत्ल किया है पूरी दुनिया जानती है। और केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया है, कैसे दिल्ली को लूट रहा है, वो पूरी दुनिया जानती है। आज हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल समझ रही है। इन बहरूपियों के चक्कर में, इन देश को लूटने वालों के चक्कर में दिल्ली की जनता आने वाली नहीं है। मेरा भारत 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये हमारा स्पष्ट कहना है और स्पष्ट हमारा ये भाव है। 15 अगस्त से जनता को क्या कहना चाहोगे? 15 अगस्त हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही स्वाभिमान का दिन है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हर घर तिरंगा। तो हमें अपने घरों पे, अपनी दुकान पे, अपने ऑफिस में तिरंगा लहरा करके उन शहीदों को नमन करना चाहिए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए थे। और भारत माता का बच्चा बच्चा देशभक्ति के प्रति अपना भाव दिखाए, भारत माता को नमन करे, और ताकि मिल करके हम सब देश को आगे ले जाएं, भारत माता की जय जयकार करें। जितना ही हम अपने देश के प्रति मजबूती के साथ प्रेम का, श्रद्धा का भाव रखेंगे, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनेगा। पाकिस्तान को क्या कहेंगे लास्ट? पाकिस्तान को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पाकिस्तान ने कुकर्म किया है, पाप किए हैं, उन पापों में पाकिस्तान खुद धंसता जा रहा है। वहाँ तो 200 रुपये किलो आटा नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग भूख के कारण मर रहे हैं। और ये पुरानी कहावत है कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है उसमें खुद वो गिरता है। पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादियों को पाला, आतंकवादियों को पाल पाल करके हमारे हिंदुस्तान में भेजा। आतंकवादियों को पूरे दुनिया में उन्होंने आतंकवाद सप्लाई किया। आज आतंकवाद पूरी दुनिया की समस्या बना हुआ है और पाकिस्तान पूरी दुनिया से
कट चुका है, कोई भी पाकिस्तान से बात तक करने को आज तैयार नहीं है। ये दुर्दशा हम सब देख रहे हैं। धन्यवाद बहुत। ओके, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे।